हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नया लर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ सिखाने की प्रयास करूँगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक पॉलिसी का पार्ट है, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1990 को आया है हम लोगों का भारत में, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे भारत में हुआ था। इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के द्वारा ये पॉलिसी लाया गया था और तब के समय भारत में नरसिम्हा राव जो थे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। जब भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया तब मनमोहन सिंह, तब भारत का एक जाना माना इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। तब उस समय में हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। ये दो जन मिलके इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आया तब मनमोहन सिंह ने आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा मांगने गए थे। तब उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि भारत को पैसा देंगे, लेकिन भारत में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी को 1990 को इस पॉलिसी हमारे भारत में आया और ये एक्टिव हुआ पूर्ण तरीके से 1991 को हमारे भारत में। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दी वर्ल्ड बिकम अ मिनी मार्केट। एक हमारे जो वर्ल्ड है वो एक मार्केट में तब्दील हो गया है, जैसे कि छोटा सा मार्केट। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है जिसमें लोगों के बीच में दूरी नहीं रहा, किसी दो कंट्री का बीच में कोई दूरी नहीं रहा, जितना बहुत तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये पड़ा ग्लोबलाइजेशन आने का बाद, जैसे कि जितना सारा ट्रेड्स हो रहा था फॉरेन कंट्री का साथ, उसका वृद्धि हुआ, इन्हांसमेंट ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिकल ग्रोथ होने लगा और बहुत सारा जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी, वो हमारे भारत में आने लगा और इन्वेस्ट करने लगा। इसके थ्रू बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा भारत में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो है कि हमारे ग्लोबलाइजेशन आने का बाद फॉरेन कंट्री का जितना भी कंपनीज है उसको हमारे भारत में विदाउट टैक्स, उन लोग अगर हमारे भारत में आके कोई भी बिजनेस करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन पे टैक्स नहीं लगाएगा और हम लोगों का जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बढ़ेगा। एक वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर है वो दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि बहुत सारा कंट्री का पास अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी है, लोगों का पास बहुत सारा नॉलेज है। जब ग्लोबलाइजेशन का थ्रू बहुत सारा टेक्नोलॉजी एक दूसरे का साथ शेयर करने लगे, एक दूसरे कंट्री के साथ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे, उसके थ्रू डेवलपमेंट होने का बहुत चांस बढ़ गया एक कंट्री के लिए। मोस्टली जो न्यू फ्रीडम जो कंट्री है, न्यूली गेट फ्रीडम जो कंट्री है, उन लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए। लोगों के पास बहुत नॉलेज है, जब लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना नॉलेज को शेयर करने के लिए,
तब लोग अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद एक कंट्री का साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन बढ़ने लगा। जैसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड बिकम अ मार्केट, वैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर को फॉलो करने लगा। जैसे कि हम लोग को भारत में वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो किया जाता है। किसके थ्रू? जब ग्लोबलाइजेशन जब से हमारे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सीमित नहीं रहा, असीमित हो गया है डिजिटली। इसमें हम लोग दूसरे कंट्री का क्या ट्रेडिशन है उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे कंट्री का जो ट्रेडिशन है वो दूसरे कंट्री का लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई बैरियर्स नहीं रहा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि अभी के समय भारत डिजिटली बहुत डेवलप्ड हो रहा है। और एजुकेशन खाली स्कूल तक सीमित नहीं रहा। एजुकेशन को अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू एजुकेशन को डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि कोविड पैंडेमिक के बाद सब कुछ डिजिटली हो गया है। उसके बाद एक रैपिड एजुकेशन सेक्शन में एक रैपिड डेवलपमेंट आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन इन्हांसमेंट हुआ है रैपिडली। स्टूडेंट को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यूट्यूब में कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकता है सर्च करके। लेबर मार्केट, जैसे ग्लोबलाइजेशन जैसी भारत में ये पॉलिसी को अपनाया गया, तब बहुत सारा कंट्री हमारे भारत में आया इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज आए, अपना बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा रैपिडली। तो जितना कंपनीज हमारे भारत में आएंगे, जितना प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, उतना ही जॉब जनरेट होगा। और जितना जॉब जनरेट होगा उतना ही क्या होगा कि एम्प्लॉयर चाहिए। तो जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना जॉब सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम होगा। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। जो बेहतर मिलेगा प्राइवेट सेक्शन में उसी को लिया जाएगा, जो कमज़ोर होगा उनको निकाल दिया जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इंडस्ट्रीज़ हमारे भारत में रैपिडली इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। फॉरेन कंट्री का बहुत सारे फॉरेन कंट्री का एमएनसी कंपनीज हमारे भारत में आ रहा है और लगातार इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। और लगातार इंडस्ट्री एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितना इंडस्ट्री हमारे भारत में आ रहा है उतना उसका वेस्टेज, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। चाहे पानी हो या सॉयल हो या एयर हो, तीनों तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से, ये 3 मेजर तरीके थे, ये सब तरीक़ों से हमारे एनवायरनमेंट को दूषित किया जा रहा है। लिबरलाइजेशन बताएंगे कि लिबरलाइजेशन ये है कि हमारे जो भारत में पहले फॉरेन कंट्री का जो इंडस्ट्रीज़ थे, एमएनसी कंपनी, उनको डायरेक्टली आके इस्टेब्लिश होने का परमिशन नहीं था। इसमें बहुत सारे बैरियर्स थे। तो ये जो पॉलिसी आया है एलपीजी पॉलिसी, ये पॉलिसी आने का बाद फॉरेन कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ है एमएनसी, वो बहुत ही आसानी से भारत में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फॉरेन, हम लोगों का, इंडिया का लोग अगर फॉरेन में कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी आसान कर दिया गया है, उसमें भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाया नहीं गया। लिबरलाइजेशन बोलने से एक तरीके से ये बता सकते हैं कि जो ट्रेड बैरियर्स है ये सब हटा दिया गया।
लोगों गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्शन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने लगा, कम करने लगा, और लोगों ट्रेड सेक्शन में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होने लगा। प्राइवेटाइजेशन में ये है कि प्राइवेटाइजेशन ये ऐसा है कि इसके थ्रू हमारे भारत रैपिडली डेवलप करने लगा, क्योंकि पहले प्राइवेटाइजेशन हमारे भारत में बहुत कम था। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट सेक्शन है वो प्राइवेटाइज होने लगा, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होने लगा। इसके थ्रू ये कहा गया था कि गवर्नमेंट जस्ट चेक्स एंड बैलेंस करेगा, कोई भी कंपनी हो वो अपना डेवलपमेंट करेगा, और गवर्नमेंट का काम ये होगा बस चेक्स एंड बैलेंस करना। तो दोस्तों नया एक टॉपिक ये है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी ये है, ये जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद का थ्योरी है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, कॉम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी। ग्लोबलाइजेशन का आने का बाद ऐसा हुआ कि एक पेचीदा एक थ्योरी बन गया, जैसे कि लोगों का अंदर बीच का कोई फासला नहीं रहा, और लोगों के अंदर बीच कोई फासला नहीं रहा। ये कोई भी आदमी, किसी भी कंट्री का आदमी कहीं पे भी बैठ के किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया को। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोई बॉर्डर नहीं रहा कि कंट्री के बीच। डिजिटली कोई भी किसी के साथ बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी बन गया कंट्री का अंदर, कि कोई भी कंट्री का लोग से बात कर सकता है, कोई किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके का नॉलेज शेयर कर सकता है, चाहे वो गुड नॉलेज हो या बैड नॉलेज, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू हो। टेररिस्ट के लिए भी ये जो ग्लोबलाइजेशन का आने के बाद उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है कि एक दूसरे का साथ कन्वर्जेशन करने के लिए वो लोग ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत कुछ यूज़ करते हैं। आजकल का टाइम में आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ चुका है जिनके थ्रू वर्ल्ड में कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो इसे कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि ग्लोबलाइजेशन का बाद आया है। और ये आने का बाद देखिए हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, एक है मेरिट्स, एक डीमेरिट्स। जैसे ग्लोबलाइजेशन का आने के बाद भारत रैपिडली डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन इसका भी बहुत सारा डीमेरिट्स रहा है। जैसे कि कोई भी इलीगल वर्क हम लोग डिजिटली कर सकते हैं, जिसको करना है वो कर सकता है। जैसे टेररिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन करने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन का बाद, हाँ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आया तो इसमें खराबी है। हर एक चीज़ का दो पहलू होता ही है, मेरिट डीमेरिट्स। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारे भारत रैपिडली डेवलप तो करने लगा, ये सच है। लेकिन उसके बाद ये थ्योरी आया है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, जो न्यू फिलोसोफर्स लोग हैं उनके द्वारा ये थ्योरी लाया गया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी हो गया है ग्लोबलाइजेशन का बाद, कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी हुआ है। तो उनके द्वारा इस टॉपिक को इनोवेट किया गया है। यहीं पे मैं आज के लिए समाप्त करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। कोशिश करूँगा जल्दी और कुछ आप लोगों को नया सिखाने के लिए।